फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आई होप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मौसम बदल गया है तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम भी अपना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ कारण से तबीयत जो है ख़राब हो ही जाती है। तो अभी मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है गाइस, उसके लिए दुआ कीजिएगा। दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए मेरी जान। बहुत परेशान है हम सब। लेकिन अभी मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला। आप लोग अगर मुझसे जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला है। और ये व्लॉग है त्यौहार के दूसरे दिन का, तो जब हम घर पे थे। आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो माँ ने बताया था ना कि वो दही रखी हुई है पहले से, जो होता है ना मलाई होती है, उसको रखी हुई है। तो मुझे जैसे ही पता चला कि है घर पे रखा हुआ है और वो बनाने लायक हो गया है, तो मैं तुरंत ही बोली कि कल मैं सुबह उठ के सबसे पहले वही काम करूँगी। मैं जैसे ही सुबह उठी तो मैंने ये सारे काम किए। मुझे ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ना, तो ये चीज़ कैसे छोड़ सकती हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैं अपने हथेली में नहीं कर रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर उसको मैं हथेली से छू देती, बिलोना को या ब्लेंडर को, जो भी बोल सकते हो, तो उसमें थोड़ा फिसलन आ जाती, वो सारा ऑयली होता है। तो मैं हथेली को छोड़ के अपनी कलाई से कर रही थी, तो सब बोल रहे थे कि ये क्या कर रही है। बाद में हमारी ननद जी आई और ये हमारी हेल्प करने लग गई थी। वो अपने हाथ से ब्लेंड करने लग जाती थी, मैं फिर बाद में उसको मलाई को निकाल देती थी। मलाई मतलब कि मक्खन निकालने लगती थी, जिससे घी निकलना होता है। तो बहुत सारा एक साथ बहुत दिनों से रखे थे और निकाल नहीं रहे थे, इसी साथ सारा चीज़ निकालते हैं। फिर मैं गई और मुझे पता चला कि है घर पे रखा हुआ है, तो मैं तुरंत ही, मैंने आज नहीं, पहली बार ये सब नहीं कर रही हूँ मैं, और भी 2-3 बार कर चुकी हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ घर पे रहती ना तो मैं ये काम मैं ही करती, लेकिन यहाँ रहना होता नहीं है, तो अभी हमारी माता जी करती हैं और बहुत अच्छा लगता है ये काम मुझे। और हाँ, आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो इस काम में मैं कभी पीछे नहीं रहती। मलाई निकालना, दूध, दही, और हमने तो बाद में जब ये काम हो गया ना, तो हमने एक एक गिलास इसमें की मही बोलते हैं या फिर छाछ बोल सकते हो, तो इसको हमने एक एक गिलास पिया। और खाली पेट था, ठंडा, सुबह का टाइम, बहुत अच्छा लगा। तो उसमें हम लोगों ने चीनी मिलाया और पी गए। और हम तो दही खाने में भी पीछे नहीं रहते, दही भी बहुत खाती हूँ और दूध भी बहुत, सब चीज़, मतलब घी भी, सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है गाइस। देख सकते हो कितना सारा निकल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। इसमें से बहुत सारी घी निकलने वाले हैं। घी भी मैं खाती हूँ, जब ये बन जाता है ना, तो चावल के साथ, दाल के साथ मिला के हमारे घर पे तो हर रोज़ खाते हैं, घर पे सबके सब। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये, बुरी चीज़ तो है नहीं, है ना। इस चीज़ को हम खाते हैं, उस चीज़ को छूने में कैसा ख़राब लगेगा बताइए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइज, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अभी ना बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसको पेचिस हो गया, इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही है गाइज। बस दुआ कीजिए कि मेरा बेटा एकदम पहले की तरह हो जाए। बहुत परेशान थे हम लोग, बहुत परेशान। इन 2-3 दिनों में ना हमारी पूरी जान निकल गई है। सब कुछ सही रहता है तो सब कुछ ठीक है, और फिर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो एकदम ऐसे लगता है जैसे कि, आप समझ सकते हो अगर आप ऐसे दिनों से गुजर चुके हो या गुजरे होगे तो। और तो अभी बेटा थोड़ा ठीक है, तो अभी अच्छा लग रहा है, इसीलिए सोचा आज वीडियो डाल देती हूँ। और ये उस दिन का ब्लॉग है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम 10-11 बजे वहाँ से निकल गए थे। यहाँ आते आते हमको 1-2 बज गया। और 2 बजे के बाद हमने सब्जी बनाई भिंडी की आते ही, और सब्जी उब्जी बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, आराम किया। और शाम को फिर मुझे खाना वाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा लंच बहुत देर में हुई थी ना, तो शाम
तक मुझे भूख लगी नहीं, हस्बैंड को भी भूख नहीं लगी। हे गाइस, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मुझे अभी क्या खाना है पता है आपको? कैसे पता नहीं होगी, सामने में जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, उसे ही अभी मुझे खा के सोना है। आप देख सकते हो तबीयत जब ख़राब रहती है तो दाल चावल सब्जियां रोटियां बनाते नहीं है और बना ही नहीं पाई। और हस्बैंड को आता नहीं है, आता है पर वो जब अकेले रहते हैं ना तभी बनाते हैं। और मैं ही बोली थी इसे लाने के लिए, तो लेके आ गए हैं। अभी हमको इसे खाना है और रात में सोना है, तो चलिए खा लेते हैं। और मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है गाइस, आप देख सकते हो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं सफ़र करके आए हैं इसलिए है या फिर कुछ और बात है। फीवर नहीं है ना ही कफ है, पर फिर भी थोड़ा सा वीकनेस सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो सोचा क्यों ना बाहर से गुपचुप ही मंगा लिया। तबीयत थोड़ी ठीक लग नहीं रही थी, शायद सफ़र का हो सकता है। और नन्हे तो फिर भी दाल चावल बढ़िया से खा लिया था दोपहर के टाइम पे। और दोपहर के टाइम का मतलब है कि हम 2 बजे के बाद ही आज लंच किए थे, इसीलिए थोड़ा बिल्कुल भी भूख नाम की चीज़ लग ही नहीं रही थी, तो इसलिए ये मंगाया और खा लिया। और फिर अभी हम इसको खाने के बाद में सो जाएंगे। आज का डिनर हो गया गाइस। तो हमारा रूटीन ही है रात के टाइम पे कुछ भी खा के हम सो जाते हैं, बस दिन को सही से दाल चावल सब्जी या रोटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। मेरा बेटा इतना खेलने वाला बच्चा है ना, कभी परेशान नहीं करता है। खेलने के नाम मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि इतना क्यों खेलते हो बेटा, आप सो जाओ करके मैं खुद उसको बोलती रहती हूँ। लेकिन अभी ना खेल रहा था ना बोल रहा था, बहुत सुन्न हो गया था। मुझे बहुत दुख हो रही थी अपने बेटे को इस हालत में देख के, सभी माता पिता को लगता है। तो हम भी वो भी बहुत परेशान हो गए थे गाइस। भगवान की कृपा से अभी मेरा बेटा ठीक है। और दुआ कीजिएगा गाइस कि हमारा बेटा हमेशा अच्छा रहे। मेरे दोनों बाबू ही मेरी जान है और दोनों हमेशा बढ़िया रहे, मैं हमेशा दुआ करती हूँ। सब अच्छे रहें, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, बस सबके लिए दुआ मांगती रहती हूँ दिन रात गाइस। आप लोग भी दूसरों के लिए दुआ मांगिए। और मेरा बेटा क्या है ना, घर का दाल चावल सब्जी खाने के बजाय बाहर की चीज़ों को बहुत महत्व देता है। हम भी जिद के सामने बिक जाते थे और जो भी बोलता था वो खिला देते थे। तो ऐसा अब नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें जैसे कुरकुरे लेस ये सब बेकार की चीज़ें होती है ना, वो सब मेरे बेटे को ना दूँ। और जो घर में बनती है दाल सब्जी रोटी सब्जी जो भी बने वही चीज़ दूँ। उसके लिए भले ही थोड़ा सा रुला दूँगी, लेकिन वो सब चीज़ अब नहीं दूँगी गाइस। अब मुझे फील होता है कि मैंने कितना बहुत सारी चीज़ें दे देती थी, बड़ी रोने लगता था तो मैं उसको दे देती थी, हस्बैंड भी ला के दे देते थे और वो चुप हो जाता था। तो चुप कराने के चक्कर में हम उसको कुछ भी दे दिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हर माता पिता को अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो पे।